बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज़ सबको आई फ्लू वो जो इन्फेक्शन है वही हुआ था, तो उसकी वजह से सब बच्चे भी बीमार थे और मैं भी। तो आज ज़रा अच्छे हुए थे तो सोचा क्यों ना कोई सही खाना खाया जाए। थक गए थे बस वो नॉर्मल खाने खा खा के। तो मैंने यहाँ पे कीमा निकाल लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है ये। तो मैंने इसके अंदर हर सबसे पहले हरी मिर्चें डाली हैं और मैं इसको नेशनल के मसाले के साथ बनाऊंगी और इसमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपने ज़रूर देखनी है। वीडियो का एंड तक देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी, तो आपका कबाब एक भी नहीं टूटेगा। और अगर टूटा तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है कि भैया आपने तो झूठ बोला था। और लेकिन अगर आपका कबाब ना टूटा तो आपने मुझे सब्सक्राइब लाज़मी करके जाना है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें काट ली हैं, मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट पीस के अच्छे तरीके से पेस्ट बना के वो डाल दिया है। मैंने ये प्याज पहले से काट के बारीक चॉप करके रखा था मसल के, और इसका पानी जब सारा निचड़ गया तो मैंने इसको बीच में ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने क्या डालना है, मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, मैंने कोई मैदा नहीं, मैंने कोई चने भून के नहीं डाले, मैंने कोई बेसन भून के नहीं डाला। मैंने सिर्फ जस्ट जो हमारा घर का खाने वाला आटा होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो मैंने डाला है और ऐसे ही डाला है। और आप देखना इससे 100% आपके कबाब नहीं टूटेंगे, अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे मसाला जो सा वो सारा ऐसे का ऐसे ही डाल रही हूँ कि मुझे नॉर्मल कबाब चाहिए थे, स्पाइसी नहीं चाहिए थे। अगर मुझे इसको स्पाइसी करना होता मैं थोड़ी सी नमक मिर्ची इसमें ऐड कर सकती थी, बट मुझे चाहिए नॉर्मल, तो मैं इसको एज़ इट इज़ बना रही हूँ। तो अच्छे तरीके से जब मसाला मैंने डाल लिया तो अच्छे तरीके से इसको मैंने मसल के सही तरीके से इसको जैसे गूँथते हैं ना उस तरह करना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैंने क्या किया, एक अंडा लिया और मैंने उसके अंदर थोड़ा-सा सुराख करके अच्छे तरीके से अंडा भी इसमें डाल दिया, वो पिटा हुआ ही निकलेगा। तो उसको भी डाल दिया मैंने, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें क्या डालना है, अब मैं इसमें एक छोटा-सा आपके साथ जौन-सा है वो चीज़ शेयर करूँगी वो डालेंगे, उससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा हो जाएगा। और ये ऑप्शनल है कलर, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, अगर आपको नहीं डालना तो आप ना डालें, कोई मसला नहीं है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कौन-कौन ये कबाब बना चुका है और किसके किस तरह के बने हैं, टूटे या नहीं टूटे, तो वो भी आपने मुझे बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा फूड कलर लिया, ज़र्दा रंग जिसे कहते हैं, वो लिया है और वो मैंने थोड़ा-सा ऐड किया। इस तरह वो बड़े मतलब ब्लैक-ब्लैक से या उस तरह के बनते हैं, लेकिन आप ये कलर थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे ना तो यकीन करें बहुत खूबसूरत सा जैसे दिखे कबाब का कलर होता है उस तरह का कलर आएगा। तो आपके सामने मैंने ये भी ऐड कर लिया। मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, इतना अच्छे तरीके से कि आपको लगे हर चीज़ यकजान हो चुकी है, कुछ भी इसमें जो है वो नहीं बचा जो ना मिक्स हुआ हो। तो अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दिया। इसको फ्रिज में मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया। मीनवाइल मेरी हांडी वगैरह तैयार हो जाएगी, फिर हमारा ये कबाब जोन से हैं वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे। निकाल के मैंने इसमें धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो आपका बैटर जो ये मटेरियल जौन सा पहले ही मिक्स अच्छे तरीके से हो चुका है। अब इसको और मिक्स करने से ये होगा कि बिल्कुल ही ये एक खुशबूदार सी चीज़ बन जाएगी। आप यकीन करें मेरी पूरी फ्रिज में इसकी इतनी खुशबू आ रही थी ना, मुझे बहुत ही पसंद है इसकी खुशबू, तो अच्छी लगती है। तो आप में से किस-किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने थोड़ा-सा बैटर लेकर इसको अच्छे तरीके से पतला-सा बनाना है, क्योंकि जब ये बनाते हैं ना आप तवे पे फ्राई करते हैं तो ये खुद ही फूल जाते हैं, कीमा है ना, तो खुद ही फूल जाएगा और वो मोटे हो जाते हैं। तो आपने जितना बारीक हो सके ना उतना लेना है, उससे ये होगा कि अंदर तक अच्छे से पकेंगे और बहुत जल्दी पकते हैं। अगर आप मोटा लेंगे ना तो वो जल्दी नहीं पकते, वो टाइम लगाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बारीक सा बनाएँगे तो बहुत अच्छे से 100% कुक हो जाएँगे बहुत टाइम से। तो इसको मैंने देखें बारीक-बारीक करके प्लेट में सारे बना लिए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पता क्या करती हूँ, एक पहले बना लेती हूँ उसको अच्छे तरीके से, मैं ना पका के चेक कर लेती हूँ कि उसका मसाला वगैरह सब ओके है। जब ओके होता है तो और हम हर मतलब सारे बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे
मेरे अब्बू जी आए हुए थे, उन्हीं को मैंने चेक करवाया था, तो उन्हें दही की चटनी के साथ चेक करवाया था। यकीन करें इतनी उन्होंने तारीफ़ की, इतना 100% मज़े के थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आपने बनाएँगे तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि किस तरह के बने हैं। तो बस जी ये मेरे आखिरी पूर रह गए हैं, बहुत जल्दी बन गए थे। आखिरी पूर रह गए, ये मैं बना रही हूँ। तो ये आपके सामने है, लुक किस तरह की है मुझे आपने ज़रूर बतानी है। और साथ मैंने दही लिया, दही में मैंने पुदीने और धनिया को अच्छी तरह चटनी और हरी मिर्चों को पीस के थोड़ा-सा नमक डाला है और थोड़ा-सा मैंने चीनी भी डाली है, बड़े मज़े का दही बनता है। अच्छा दही ऐसा बना के फिर आपने साथ इसके सर्व करना है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और ऐसे ही साथ देते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।